हेलो बच्चों, आज हम गणित के कुछ प्रश्न करते हैं, रेखा गणित से क्षेत्रफल के और आयतन वगैरह के। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और इसकी चौड़ाई 10% कम हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसे सवालों को हम हमेशा किस तरीके से करते हैं कि लंबाई को भी 10 मान लेते हैं और चौड़ाई को भी 10 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना आता, 100 आता, 100 वर्ग इकाई। अब इसमें लंबाई में 10% बढ़ा दी तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो इसका मतलब बढ़ाकर कितनी करती, 11। ऐसे ही चौड़ाई 1 कम हो गई तो कितनी रहेगी, 9। तो 11 निम्न 99 वर्ग इकाई रह गई। तो 1% की कमी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। यदि गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये प्रश्न है। तो देखिए, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर दे रखे तो हमने बराबर रख लिए। अब 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर दोनों में कैंसिल कर दिए तो क्या आ गया हमारे पास, r/3 बराबर 1। और इससे r बराबर क्या आ गया, 3 इकाई। तो यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी। 2 मीटर लंबाई के घन को 8 सेंटीमीटर प्रत्येक छोटे घन में काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त किए जाते हैं। तो देखो, घन का आयतन क्या होता है, 2 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर बदलोगे तो 200 गुणा 200 गुणा 200। देखो, 2 मीटर का सेंटीमीटर बनाया तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200। तो ये घन का आयतन हो गया। जो हमने छोटे काटे हैं वो कितने काटे हैं, 8 सेंटीमीटर के। तो गुणा में एक घन का आयतन 8 गुणा 8 गुणा 8, आप काट लीजिए, यही उत्तर आएगा। तो काटा तो 25 आ गया तीनों जगह 8 से काटने पर। तो यानी 25 का क्यूब ले हम, 25 गुणा 25 गुणा 25 तो कितनी आती है, 15,625। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला एक, आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा और इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, ये आयत है मान लीजिए। अब इसमें हमें क्या दिया, विकर्ण है, ये कितना है, 17 सेंटीमीटर। और इसकी ये लंबाई और चौड़ाई हम ए और बी अगर मान लें तो देखिए, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़। तो इसमें आयत में 2 लंबाई होती है, ये लंबाई है और ये लंबाई है, और 2 चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई है। तो अगर हम जो परिमाप दे रखा है 46, उसका आधा कर ले तो एक लंबाई और एक चौड़ाई का जोड़ रह जाएगा। तो 46 का आधा कितना होता है, 23। तो इसका जो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कितना आना चाहिए, 23। अब हमने लंबाई ए मानी और चौड़ाई बी मानना है, तो इनका जोड़ कितना है, 23 है। ए जमा बी बराबर है 23। अब हम क्या करें, दोनों साइड का वर्ग कर लें, एक इधर भी, तो इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। ए जमा बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाया और इजिकल टू उधर 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर क्या आएगा, विकर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा 17 का वर्ग। यहाँ क्या रखे हम, यहाँ 17 का वर्ग जमा 2ab बराबर है 529। अब हम 17 का स्क्वायर उधर ले जाएंगे, 289। तो 289 529 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2ab बराबर है 289 घटाओगे आप 529 में से तो 229 और 11 240 आ गया। तो हमने ए बी निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई ए मानिए, चौड़ाई बी मानिए, तो इनकी गुणा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 240/2 यानी कि 120 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर आएगा। यदि आप ज़्यादा सोच सकते हैं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 23 है जो लंबाई और चौड़ाई का जोड़, वो 15 और 8 का आता है, और 15 और 8 के वर्ग अगर हम करें तो वो 17 के, उनका जोड़ 17 के वर्ग के बराबर आता है। तो लंबाई 15 आ गई, चौड़ाई 8, हम सीधा 15 गुणा 8 कर सकते थे यदि आप सोच सकते हो तो, अन्यथा इस तरह से हम निकाल सकते थे उत्तर। 5वां प्रश्न है, 4 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का माप 20 गुणा 12 गुणा 6.5 हो। तो देखो, 4 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लो, 400 गुणा में 3 मीटर को भी 300
और चौड़ाई तो सेंटीमीटर में दी है 13, तो इसे 13 ही रखना है। तो ये हमने बना ली। कुल दीवार का आयतन आ गया अपन में। एक ईंट का आयतन कितनी है 20 गुणा में 12 गुणा में 6.5। आप काट लीजिए इसे, वही उत्तर आ जाएगा। 6.5 दूनी 13 और आपने इसे 12 से काटा तो कितना आ गया 12 दूनी 24, 12 5 60, 0 से 0, 2 से इसे काटा तो, या 2 से इसको काट लीजिए, 2 तो 40 गुणा में 25 ये आ गया, यानी 1000 ईंट। देख लीजिए कहीं मेरी गणना में कोई गलती तो नहीं रहेगी। 2 फिर 25 फिर 0 40 और ये 2 से 2 काटा, 40 गुणा 25, ठीक है 1000 ईंट आ गई। उत्तर इसका ऑप्शन बी। छठा प्रश्न, एक वर्ग का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा का स्क्वायर है ये। कितना है भुजा का स्क्वायर बराबर है 24,200, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी 24,200 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे आप, भुजा आ जाएगी वो बराबर है 24,200 का स्क्वायर रूट। तो कितनी आ जाएगी आप निकालोगे जब इसके टुकड़े बनाए तो 121 0 0 और 2 ये बना 121 होता है 11 का और 0 0 1 का, यानी 1 0 आ जाएगा बाहर। तो इतना आ जाएगा भुजा 10 वर्गमूल 2 इसकी भुजा आ गई। अब हमने क्या करना है इसमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण वर्ग में क्या होता है, वर्ग में विकर्ण भुजा गुणा में वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 गुणा में भुजा होता है। तो इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 110 वर्गमूल 2 और गुणा में वर्गमूल 2, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 220 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। बस सीधा फार्मूला लगा दीजिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसे आप काटोगे तो 5.4 और 25 गुणा में 5.4 135 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 784 वर्ग सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:8 है, तब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 784 है। अब ये 784 भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग है, तो इससे इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो भुजा कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा वर्ग का 28 गुणा में 4 112 सेंटीमीटर आ गया। अब ये आ गया इसका आयत का परिमाप इतना ही है, तो आयत का परिमाप इतना ही है, तो कितना आ जाएगा आधा। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जोड़ है वो कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 56 सेंटीमीटर। और अब 56 सेंटीमीटर को आप 9:5 में बांटेंगे तो 56 गुणा में 9/14 और 56 गुणा में 5/14, तो आप काटोगे तो 36 और 20 आ जाएगी और उनकी फिर आप गुणा निकालोगे तो क्षेत्रफल 36 गुणा 20 720 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि आयत के परिमाप के बराबर। आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास क्या होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और ये बराबर है एक आयत के परिमाप के बराबर। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, तो 2 गुणा में 30 जमा 25 इसके बराबर है। तो आप करोगे तो 2πr इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास 110 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है इसमें वृत्त का व्यास, मतलब 2r रखना हमने, तो 2r को इधर ही रख लीजिए और पाई का मान 22/7 उधर ले जाएंगे तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 7/22 और कटने पर कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो इसका क्या हो गया L क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आयतन नहीं है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6L स्क्वायर। क्या होता है 6L स्क्वायर। 6 गुणा में भुजा का वर्ग बराबर 1014, तो इससे L स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1014 बटे में 6, 6 कम 6 4 बचेगा 6 36 और 9
पे गया 169, तो L क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। अब तो ये तो आ गई इसकी भुजा। अब हमने क्या निकालना है, इसका आयतन। आयतन का क्या होता है घन में L3, तो वो 13 गुणा 13 गुणा 13 आ जाएगा। आप इसका मान ज्ञात कर लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा इसका। 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 को 13 से गुणा करोगे 169, और 169 को 13 से फिर गुणा कीजिए। 13 निम्मा 117, 13 छिक 78 और 11 89, 13 एकम 13 और 8 21, 2197। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आ गया। 10वां प्रश्न है, दो व्रत एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। तो दो व्रत एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, मतलब एक ये व्रत है और एक ये व्रत है। उनके केंद्रों के मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो केंद्र इसका ये है और इसका ये है, तो इनके मध्य की दूरी स्पर्श बिंदु से होकर गुजरेगी। ये 12 है, इनमें से एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसकी 7 है, तो बाकी दूसरे की होगी। टोटल दूरी 12 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी आ गई 5। अब पूछा है दूसरे वृत्त का व्यास कितना हो, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। बी उत्तर आ गया इसका। 9वां प्रश्न है, 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज अगर आप ध्यान दोगे 9, 12 और 15 पर, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि 9 का वर्ग 81 और 12 का 144, तो 81 जमा 144 225 है, जो कि 15 का वर्ग। तो यानी ये त्रिभुज हमारा कैसा बन रहा है, समकोण। और इसमें जो इसका कर्ण है ये कितना होगा, सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या हमेशा जो कर्ण है उसकी आधी होती है। तो कर्ण कितना है 15, तो 15 की आधी यानी 15/2, 7.5 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा, ऑप्शन बी। तो आपको ये ध्यान जरूर देना था कि ये समकोण त्रिभुज है, तब ही ये लगा सकते हैं आप। अगला एक घनाभ के 3 लगातार भागों का क्षेत्रफल 16, 25 और 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो तीनों लगातार भागों का क्षेत्रफल दे रखा है इनका गुणा और उसका वर्गमूल, बस यही उत्तर आ जाएगा। आप कर लीजिए इनके गुणा करके वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4, 25 का 5 और 36 का 6, इनकी गुणा कर लीजिए 120 घन सेंटीमीटर घनाभ का आयतन आ गया। तो ध्यान रखना, जब घनाभ के 3 लगातार फलकों का क्षेत्रफल दिया हो तो उसका आयतन निकालने के लिए उन जो फलकों का क्षेत्रफल दिया है उसका हम गुणा करके वर्गमूल ले ले, तो वही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा क्या होगी। तो सीधा ही फार्मूला है कि घन का आयतन क्या होता था, भुजा का क्यूब, ये बराबर 216। आपको सुना है कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 सेंटीमीटर का होता है। तो L बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 16 मीटर गुणा 24 मीटर गुणा 32 मीटर विमीय आकृति से बनाए जा सकने वाले घनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो जो ये आकृति है इससे यदि हम घन बनाए तो उन घनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए आप क्या निकालोगे, जो ये तीनों भुजाएं दे रखी है इनका आप क्या निकाल लीजिए, HCF निकालिए। तो 16, 24 और 32 का HCF कितना आ गया 8, और उससे इनके जो आयतन है उसको भाग कर लीजिए 16 गुणा 24 गुणा 32। पहले हमने HCF निकाला है 16, 24 और 32 का 8, और अब आप 8 से तीनों जगह गुणा कर लीजिए, 8 गुणा 8 गुणा 8, क्योंकि हम 8 सेंटीमीटर भुजा 8 मीटर भुजा का घन बनेगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। अब इनकी गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 24 न्यूनतम घन बनेंगे। अगला, प्रत्येक 27 घन सेंटीमीटर आयतन के 2 घनों को एक घनाभ बनाने के लिए 36 रूप से जोड़ा जाता है। घनाभ पर 3 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पालिश करने की लागत क्या आएगी। तो देखिए हमने जो घनाभ है उसका आयतन दिया है प्रत्येक घन का 27 सेंटीमीटर, तो 27 घन सेंटीमीटर आयतन है, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो इस जो 2 घन है प्रत्येक की साइड कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो 3 3 3 आ जाएगी। यानी ये एक घन है 3 सेंटीमीटर का और ये एक और घन है 3 सेंटीमीटर का, ये दोनों हमने मिलाए हैं, तो 3 और 3 6, तो लंबाई हो गई यहाँ, और चौड़ाई कितनी रहेगी 3 ही रहेगी, और ऊंचाई भी है ये भी कितनी रहेगी 3 ही रहेगी, आपको ध्यान रखना। अब इसका हम क्या निकाले, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि उस पर ये पॉलिश करेंगे। तो घन जो ये घनाभ बनाए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LV,
LV मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 गुणा में 3 18, जमा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई 3 तिया 9 और लंबाई गुणा ऊंचाई तो 18 फिर आ गया। तो 18 9 18 45 और 45 दूनी 90 आ गया। अब एक जो वर्ग सेंटीमीटर है उस पर पॉलिश करने का खर्च 3 रुपए, तो 90 पे कितना होगा, 90 गुणा में 3 270 रुपए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो आपने ध्यान रखना है जो प्रत्येक घन था वो 27 घन सेंटीमीटर आयतन का था, तो उसकी भुजा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 27 किसका घन होता है, 3 का। अब 2 घन है ये 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले ये मिला दिए, तो इनमें लंबाई ये जोड़े हमने तो 6 बन गई, ऊंचाई और जो चौड़ाई है वो 3-3 ही रहेगी। अब जो घन आप बनाए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, जमा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जमा ऊंचाई गुणा में लंबाई। तो ये हमने लगाया है, तो इसमें रखने पर मान इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 आ गया। अब इस पे पॉलिश करनी हमने 3 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, तो 90 गुणा में 3 270 वर्ग नहीं 270 रुपये उत्तर आ गया। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। धन्यवाद।